हालेलुया हालेलुया। मसीह में अति प्रिय भाई बहन सबको जीवित प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। आज का मुख्य विषय है परमेश्वर के वचन का 3 विशेष क्षेत्र में प्रभु यीशु का अनुसरण करना। पहला है, यीशु ने जो कुछ भी किया है उसमें अपने पिता की महिमा की तलाश की है। अगर यूहन्ना 7 के 18 पद में लिखा है, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपने ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले के बड़ाई चाहता है वही सच्चा है, उसमें अधर्म नहीं। उसकी सबसे बड़ी इच्छा मानव जाति की भलाई भी नहीं थी मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का, चाहे उसका मकसद कितना भी अच्छा क्यों न हो, बल्कि अपने पिता की नाम की महिमा की थी। यूहन्ना 17 के 14 में लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। वह अपने पिता के सामने रहता था और वह हर एक चीज़ में अकेले अपने पिता को खुश करना चाहता था। उसने अपने पिता के सामने खड़े होकर परमेश्वर का वचन बोला, ना कि उन लोगों के सामने जो उसकी सुन रहे थे मेरे प्रियो। उसके रूप में पिता की सेवा की। हालेलुया हालेलुया। उसने मुख्य रूप से किसकी सेवा किया? अपने पिता की सेवा किया, लोगों की नहीं मेरे प्रियो। इसी तरह से हमें भी परमेश्वर की सेवा करनी है। हमें पहले कलीसिया के सेवक नहीं बल्कि प्रभु के सेवक होने के लिए बुलाया गया है। पहली प्रार्थना जो हमारे प्रभु ने हमें प्रार्थना करने की आज्ञा दी है वह है, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। यदि हम लोगों की प्रतिष्ठा के निर्माण करें मेरे प्रियो, यदि हालेलुया, हे हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, यदि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो हम अपने लिए एक प्रतिष्ठा का निर्माण कर रहे हैं। वे पुरुष प्रसिद्धि के रूप में समाप्त हो जाएगा। वो प्रसिद्ध तो हो जाएगा मेरे प्रियो, उसका नाम दुनिया में हो जाएगा, लेकिन उसका समाप्त इसी दुनिया में रह जाएगा मेरे प्रियो, और वो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। दूसरा, यीशु ने सब कुछ छोड़ दिया, जो कुछ उसके पास था। कलीसिया के लिए सब कुछ क्या किया? कलीसिया के नींव रखने के लिए कुछ भी नहीं था मेरे प्रियो, जिसने उसने अपने पास रखा था सब कुछ मसीह में क्या किया? कलीसिया को उसने क्या किया? दे दिया। मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को क्या किया? दे दिया। इफिसियों 5 के 25 में लिखा है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को क्या किया? दे दिया। उसकी मृत्यु का वर्णन यशायाह की भविष्यवाणी में इस प्रकार किया गया है, वह अपने हितों के लिए बिना सोचे समझे क्या हो गया? मर गया। यशायाह 53 के 8 में लिखा मेरे प्रियो। हालेलुया। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। प्रभु यीशु मसीह को उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसके बारे में सोचो, वह अपने हितों के लिए एक भी विचार किए बिना जिया और मर गया मेरे प्रियो। उसने खुद को पूरी तरह से कलीसिया के लिए दे दिया। यही वह तरीका है जिसने वह हमें चलने के लिए भी बुलाया है, और केवल वही है जो इस मार्ग पर चलने की इच्छुक है एक नई वाचा के कलीसिया का निर्माण कर सकता है। ऐसा कलीसिया बनाने के लिए हमें अपने जीवन में बहुत सी असुविधाओं, दुखों और कष्टों को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में जो बाधित करना, दूसरों के द्वारा लाभ उठाने के लिए, अपनी सांसारिक संपत्ति को दूसरे के द्वारा उपयोग करने के लिए और बिना किसी शिकायत के हर प्रकार के दबाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए मेरे प्रिय। हालेलुया। और तीसरा जो है अनुसरण करने का, यीशु ने हमारे दुखों में प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, मुझसे सीखो, मैं मन में कितना नर्म और दीन हूँ। प्रभु कहा कि मेरी से चाल चलो। हालेलुया। उसने अपने आप को हमारे साथ पूरी तरह से पहचान में मिला लिया मेरे प्रियो। हमारी सहायता करने के लिए भले ही वह परमेश्वर का पुत्र था, उसे पहले स्वयं शिक्षा प्राप्त करनी थी, दुखों के माध्यम से आज्ञाकारिता सीखने की। इब्रानियों 2 के 17 में लिखा है, इस कारण उसकी चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह अपने बातों में जो परमेश्वर के संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने।
ताकि लोगों को पापों के लिए प्रायश्चित करे। इब्रानियों 5:8 में लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा। इस प्रकार वो हमारा अग्रदूत बना, वो हमारा एक मॉडल बन गया मेरे प्रियो, कि हम प्रभु के समान कैसे प्रभु ने जिया। इब्रानी 6:20 में लिखा है, जहाँ यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बन करके हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें दूसरों की मदद नहीं कर सकते अगर हम अपनी परीक्षाओं के बीच में कष्ट सहना और आज्ञाकारिता सीखना नहीं चाहते मेरे प्रियो। हम कभी भी दूसरों को मदद नहीं कर सकते अगर हम वैसा जीवन नहीं जीते जो प्रभु जैसे जिया मेरे प्रियो। प्रभु ने क्या किया, दुखों को सहा, परीक्षाओं से गुजरा मेरे प्रियो। और प्रभु ने कहा, यदि मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ भी सता हुआ है, तो तुम्हें भी लोग, मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी लोग नहीं छोड़ेगा। हमें भी उसी परीक्षाओं से, उसी दुखों से, उसी संकट से हमें गुजरना पड़ेगा मेरे प्रियो। तब हम दूसरों के लिए क्या बन जाएंगे, गवाह बन जाएंगे। हमें हमारी कलीसियाओं में, हमारे भाइयों और बहनों के बीच में जो अग्रदूत होने के लिए बुलाया गया है, हालेलुया, हम जो यीशु के समान होने के लिए बुलाए गए हैं, ना केवल प्रचारक, इसमें कई दर्दनाक और कठिन परिस्थितियों और परीक्षणों से हमें क्या करना है, गुजरना शामिल है प्रियो। हमें परखा जाएगा, हमें परीक्षा होगा, हमें दुख से, हमें संकट से क्या करना होगा, गुजरना होगा मेरे प्रियो। तब जाकर के, जब तक सोना आग से नहीं गुजरता है तब तक शुद्ध नहीं होता मेरे प्रियो। बाइबल बताता है, हालेलुया, ताकि जब हम उन सभी परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रोत्साहन और सामर्थ्य का अनुभव करते हैं तो हमारे पास दूसरों को देने के लिए कुछ जीवन देने वाला हो सकता है मेरे प्रियो। ना केवल एक संदेश जो हमें अध्ययन के माध्यम से मिला है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग भी किया है, शब्द का सेवक नहीं वरन आत्मा के क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। 2 कुरिन्थियों 3:6 में लिखा है। यह एक किताब पढ़ना, एक इतिहास की किताब पढ़ने के समान नहीं प्रियो कि धर्म उपदेश करके हम सुनाना है, नहीं। 2 कुरिन्थियों 1:4 में लिखा है, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण, हालेलुया, जो परमेश्वर में देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार की कलेश में है मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें प्रभु यीशु मसीह को हम 3 क्षेत्रों में भी हम भी अनुसरण कर सके प्रभु से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें, प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया, हर समय प्रभु हमें हर बातों में प्रभु जी, पिताजी, आपको महिमा को, आपकी प्रशंसा को ढूंढने के लिए अनुग्रह कर प्रभु जी। हम अपनी प्रतिष्ठा नहीं प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, हालेलुया, लेकिन प्रभु आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हर समय ढूंढने के लिए प्रभु अनुग्रह कर प्रभु जी। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपना कलीसिया के लिए सब कुछ सौंप दिया प्रभु जी, उसी प्रकार से हमें कलीसिया के लिए, हालेलुया, सेवकाई के लिए हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपने के लिए प्रभु अनुग्रह करना प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी आप अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमारे साथ प्रभु आपने दुख उठाया प्रभु, हमारे प्रभु आपने एक मॉडल रखा प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी उसी प्रकार से चल करके हम स्वर्ग राज में हम प्रवेश कर सकते प्रभु जी। प्रभु समझिए, आप प्रिय पवित्र आत्मा अनुग्रह करें प्रभु जी सुनने वाला को पिता परमेश्वर, ताकि हम सब प्रभु समझी के अनुसार बन जाए प्रभु जी। हम अंश करके प्रिय पवित्र आत्मा प्रभु समझी के स्वरूप में, आदम के स्वभाव से प्रभु समझी के स्वरूप में, प्रभु समझी के समानता में होने के लिए प्रभु जी हमें सहायता कर प्रभु जी। प्रभु आपका वचन में लिखा है, कुरिन्थियों का पत्री कहता है कि जहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है वहां पर छुटकारा है, वहां पर स्वतंत्रता है, वहां पर आजादी है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हम लोग का अनाथ और अकेला नहीं छोड़ा प्रभु, लेकिन सहायक आत्मा दिया है। प्रिय पवित्र आत्मा, हम सबों को प्रार्थना में, आज्ञा पालन करने में, वो यीशु के समान हमें बनाइए प्रभु जी। हमारे उसके स्वभाव में हमें बदल दीजिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु प्रार्थना को सुन करके उत्तर देने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन।